कृष्णा प्रणाम। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी ओर से और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आप लोगों के लिए इतना फलदायक रहे, इस वर्ष आप वो सब कुछ प्राप्त करें जो आपका दिल चाहता है। इस वर्ष वो आपको सब मिले, सारे दुख दर्द सब इस वर्ष दूर हों, ऐसा प्रभु से अपने इष्ट से आराधना करते हुए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? आपने देखा होगा, लिखा है हमने, सब कुछ नया होने वाला है इस महीने। क्या क्या नया होने वाला है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जो इस महीने ग्रहों का गोचर होगा वह किस प्रकार से होगा, कौन सा ग्रह हमारा कब राशि गोचर करेगा, ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आपके लगने चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले 13, ध्यान दीजिएगा, 13 जनवरी 2026 को सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके ठीक चतुर्थ भाव से, वो 6ठम भाव से निकलकर आपके 7ठम भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके 6ठम भाव से आपके 7ठम भाव पर गोचर करेंगे, उत्तरायण हो जाएंगे और मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। उसी के साथ ही साथ में 16, ध्यान दीजिएगा, 16 जनवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके 7ठम भाव पर पहुंचेंगे। उसी के साथ ही साथ 17 जनवरी को बुध महाराज भी आपके 7ठम भाव पर पहुंचेंगे। राहु महाराज आपके 8ठम भाव मृत्यु भाव पर पूरा महीना गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज आपके 9वें भाव आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। ये ग्रहों का गोचर रहेगा। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं, आपकी स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो वर्ष 2026 प्रथम महीना हेल्थ से रिलेटेड आपका अच्छा रहने वाला है। इस महीने आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आपके स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी बेहतर, अच्छा आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, हम जब कुंडली एनालाइज करते हैं तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं, गुरुजी ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप पर ना तो शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, ना 7.5 चल रही है और ना ही कोई पनौती चल रही है, जिस कारण हेल्थ में कोई ज़्यादा कोई बड़ा बीमारी लगना या जो आपके अंदर डर है ये लगा हुआ है, ये नहीं लगेगा इस महीने। यानी हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 ग्रहों की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। देखिए, मंगल आपके लग्नेश के मित्र हो गए, सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश के मित्र हो गए, बुध महाराज आपके लग्नेश के मित्र हो गए, शुक्राचार्य जी जरूर आपके लगन भाव को देखेंगे, जिससे स्किन संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यानी स्किन से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ आपको परेशानी तो हो सकती है, बाकी कोई ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड ये महीना आप लोगों के लिए ख़राब नहीं है, उत्तम है, अच्छा है। कुल मिलाकर हेल्थ जो है, थोड़ा खान पान का अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या है? निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख कोई और नहीं है, पहला सुख निरोगी काया है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके परिवार की। देखिए, केतु महाराज की डिग्री कुछ कम हो रही है यहाँ पर इस महीने, तो परिवार का जो आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, परिवार की ओर से हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो परिवार की ओर से काफ़ी हेल्प, उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी परिवार से रिलेटेड ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ इस महीने कुछ आपके धन में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, किंतु धन के लिए थोड़ा सा वहीं पर आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, धन के लिए थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक बड़ी भविष्यवाणी इस महीने के लिए करने जा रहा हूँ मैं, यश की प्राप्ति होगी आपको इस महीने। जो आपको यश नहीं प्राप्त हो रहा था, यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह आपको यश की प्राप्ति होगी, अर्थात मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वह मान सम्मान आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। मान सम्मान की उत्तम अच्छी आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की, जो विशेषकर इस महीने आपका रहेगा। इस महीने कुछ आपके दुख जो होंगे वह कम होंगे, आपके सुखों में इस महीने आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो सुख आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वह आपको उत्तम अच्छे सुख आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की, ये महीना आप लोगों के लिए और विशेष क्या लाने वाला है। इस महीने आप किसी से प्रॉमिस, वादे, वचन करेंगे, कोई भी किसी से प्रॉमिस करेंगे, वादे करेंगे, वचन करेंगे, उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। आप किसी से अगर आप प्रॉमिस, वादे, वचन करेंगे तो उनको संपूर्ण तरीके से आप निभाते हुए भी नजर आएंगे, ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा, देखिए आपके पंचमेश कौन बनते हैं, मंगल बनते हैं। मंगल आपके गोचर करेंगे 16 जनवरी को आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे, केंद्र पर आ जाएंगे। तो इस बीच में 16 जनवरी के बाद में आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं कहीं भी काफ़ी बेहतर अच्छे जाएंगे, एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको शिक्षा में भी उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पढ़ाई लिखाई आपकी उत्तम अच्छी आपको देखने को इस बीच में मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनका प्रेम में भी काफ़ी सुधार देखने को इस बीच में मिलेगा। जो प्रेम संबंधों में आपके सुधार आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था, यानी लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो संभवतः ही यह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में आपके काफ़ी सुधार आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस महीना कुछ नौकरी में जो आपके काफ़ी अड़चन आ रही थी, कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे थे कि नौकरी से रिलेटेड कुछ अड़चनें आपको देखने को मिल रही थी। यानी नौकरी आप जहाँ करते हैं वहाँ हो सकता है आप पर काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो सकता है उच्च अधिकारियों का प्रेशर आप पर बहुत ज़्यादा बना हुआ हो। तो ये चीज़ें में आपके काफ़ी सुधार आपके देखने को मिलेगा। यानी कि नौकरी के क्षेत्र में जो परेशानी आपको काफ़ी लंबे समय से आ रही थी वह आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव इस महीने और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। 6वें भाव पर शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का। जो आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन काफ़ी दिनों से आपका खराब चल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो यह दूर होते हुए नजर आएंगे। तथा व्यवसाय के क्षेत्र में, क्योंकि मंगल आपके ठीक 16 जनवरी को आपके लगन भाव पर आ जाएंगे और लगन भाव से 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि आपके 10वें भाव पर डालेंगे और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अर्थात मंगल आपके दशमेश हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। जो लोग जमीन जायदाद का कार्य करते हैं, खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है या लोहे का आपका व्यवसाय है, तो काफ़ी उत्तम अच्छा आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता उत्तम अच्छी प्राप्त होगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी आपके काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज आपके देखिए मार्गीय हैं, इस समय आप पर ढैया ना लगाए हैं, ना तो 7.5 लगाए हैं और मार्गीय अवस्था में है। तो संभवतः ही मार्गीय अवस्था में जब शनिदेव महाराज होते हैं तो शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छे प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो भाग्य का साथ आपको जो नहीं मिल रहा था, भाग्य के द्वारा कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही भाग्य के द्वारा आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी भाग्य का साथ आपको काफ़ी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ में पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है इस महीने थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव हमारे कर्क राशि के दर्शकों पर 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक किसी पर ज़्यादा किसी पर कम देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें तो हर सोमवार के दिन आप क्या उपाय करें, सोमवार के दिन आप जो है पीपल के जड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं या शिवलिंग पर आप जो है कच्चे दूध से अभिषेक करें, वो भी सिद्ध शिवलिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं या फिर 7 पूड़ी बनवाकर आप जो है कहीं सुनसान जगह पर ज़मीन में गाड़ दें मंगलवार वाले दिन। इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। भगवान कृष्ण की आराधना करें, गुरुवार के दिन भगवान कृष्ण की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जितना आपके पास समय हो उतना आप करें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।